जिस जीवन के लिए तुम कमा रहे हो वो जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जब तुम भाग रहे थे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और जब तुम लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति होने की दौड़ में लगे हुए थे, उस बीच में तुम्हारा ये कीमती जीवन जा रहा है, खत्म हो रहा है। और फिर चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन हो, धन से ना तो तुम स्वास्थ्य को खरीद सकते हो, आप जाके ऑर्डर नहीं कर सकते हो, किसी मार्केट में नहीं, किसी ऑनलाइन बाजार से नहीं कि आई विश टू ऑर्डर 1 किलोग्राम ऑफ वेरी गुड हेल्थ एंड गुड स्लीप, प्लीज डिलीवर मी विद इन 30 मिनट्स, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। ना आप स्वास्थ्य ऑर्डर से मंगा सकते हो, ना आप एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन, ना तो आप वो खरीद सकते हो धन से, ना तो आप एक अच्छी नींद खरीद सकते हो। ख्याल करना, जो नींद आपको नींद की गोली खा के आती है वो नींद एक स्वास्थ्यवर्धक नींद नहीं होती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, और खास करके प्रीफ्रंटल ब्रेन जो है उसमें तो ये सेडेटिव ने अपना काम कर दिया तो इंड्यूस्ड स्लीप हो जाएगी, लेकिन भीतर जो मन की बेचैनी है वो अपनी जगह पे उतनी की उतनी बनी रहती है। एंड ऑन द टॉप, मैं एक बार स्लीपिंग पिल का एक पैकेट किसी के पास था, तो मैंने कहा जरा दिखाओ, तुमने तो नहीं पढ़े होंगे, जरा मुझे पढ़ने कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। एक बड़ी लंबी लिस्ट थी, यू कैन हैव सुइसाइडल थॉट्स, you should not drive car, you should not be operating heavy machinery after taking this medicine at least for next 6 hours. और फिर उसका एक साइड इफेक्ट ये लिखा हुआ था, it can affect your liver, it can affect your pancreas, it can, और लास्ट में था the side effect is you may feel lack of sleep. You are taking the meds for the sleep, and the side effect of this medicine is that it may cause insomnia. You will find difficult to sleep. How is that? What is it doing inside? और ये सच है, जिन्होंने लंबे समय तक नींद की गोली खाई है उनको मालूम है कि फिर उसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है, और फिर कभी कभी उसमें एक की जगह 2 ड्रग जो है वो एक साथ लेने पड़ते हैं। पर उसके बाद दिन भर वो आदमी ग्रॉगी रहता है, उसकी सोच विचार निर्णय करने की शक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो आदमी फिर उतना एक्टिव नहीं रहेगा। लेजीनेस, स्लॉबीनेस विल बी देयर इन द डे टाइम, अगर आपने रात में नींद की गोली ली है तो जिंदगी की इस दौड़ में जहां मैं मानती हूं कि घर गुजारा चलाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देने के लिए, एक रिलेटिव नॉर्मल सो कॉल्ड लाइफस्टाइल के बनाने के लिए काम करने की जरूरत है, काम करनी भी चाहिए, लेकिन उस काम का जो भूत दिमाग पे सवार हो जाता है और फिर करोड़ों जोड़ के बैठे हैं, करोड़ों क्या अरबों जोड़ के बैठे हैं कि अगली 4 पुश्तों को काम ना करना पड़े। पर अगर यही तुम्हारी उपलब्धि है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो ये उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इधर आपका स्वास्थ्य का कुछ गड़बड़ हुआ तो भी ये पैसा कुछ नहीं कर सकेगा। और कोविड के इन 2 सालों में आपने देखा है कि धनवान था कि गरीब था, कोविड से सब डर रहे थे, क्या करें, कैसे बचें, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। दवा कोई थी नहीं, इलाज कोई था नहीं, तो क्या सिर्फ गरीब डर रहा था, सिर्फ मिडिल क्लास का डर रहा था, अमीर नहीं डर रहा था क्या? जब इस प्रकार कोई रोग शरीर को लग जाता है, मेरे एक जानने वाले बहुत धनाढ़ इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके घर जब मैं गई तो मैंने उनके पिताजी को देखा, वो व्हीलचेयर पर थे, वो बोल नहीं सकते थे, बहुत एडवांस स्टेज पार्किंसन था और दूसरे कई सारे रोग थे, न बोल सकते हैं, आंख से बस देखे वो ला के मेरे सामने के हमारे पिताजी है, पर उनको नहीं मालूम मैं कौन हूं। मैं उनसे बात भी करना चाहूं तो वो समझ नहीं सकते। वो थोड़ी देर उनको रखा और फिर ले गए कि पिताजी को अब ले जाओ। खा नहीं सकते, चाय नहीं पी सकते, हाथ हिलते हैं, मुंह तक गिलास नहीं जाता तो नौकर मुंह में डालता है।
तो वो कई बार घूंट नहीं भर पाते हैं, वो भी बाहर निकल जाता है। और मुझे ये समझ नहीं लग रही थी कि पूरी जिंदगी जिस आदमी ने सिर्फ धन कमाया, धर्म नहीं कमाया, धन कमाया, ध्यान नहीं कमाया, धन कमाया, भगवान का दिया हुआ कृपा प्रसाद भगवत गीता को नहीं कमाया, तो फिर क्या कमाया? और अजब बात यह हुई कि जो हमारे भक्त अपने घर लेके गए और उनके पिताजी को बीमार देखा, एक समय ऐसा आया वो खुद भी उसी तरह ही बीमार, ठीक बिल्कुल उसी तरह ही बीमार, उसी तरह ही व्हीलचेयर पर, उसी तरह ही बोलने में अक्षम, बात करने में अक्षम। लेकिन जब तक वो संपर्क में रहे, वो कोशिश मेरी ये रही कि थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, थोड़ा वक्त अपने आप को दीजिए, कुछ तो करिए। हाँ हाँ करेंगे, मुझे सुनते बहुत थे, प्यार बहुत करते थे, लेकिन जो ममत्व है, जो आसक्ति है, जब तक उसको निवृत्त नहीं करेंगे, जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक इस वानर रूपी मन को अपने नियंत्रण में नहीं लाएंगे, मतलब इस वानर का शराब का नशा भी दूर किया जाए, जो सांप ने काटा वो जहर भी उतारा जाए, जो उसको परेशान करी मधुमक्खियां उनको भी हटाया जाए, और फिर इस वानर को एक योगी की भांति शांत होना, बैठना सिखाना पड़े। आप क्या अनुमान कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम है और कितना मुश्किल काम है ये? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी के लिए भी प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज नहीं होती, बाकी सब चीज इंपॉर्टेंस है। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं, मुझे ये संसार बहुत प्रिय है। अगर मैं विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के अनुसार से देखूं तो ईश्वर ही जगत हुआ है। तो जैसे ईश्वर स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उसका जगत भी तो फिर सुंदर है, आनंददायक है। पर इस संसार का एक स्वभाव है कि यहां कोई भी चीज सदा नहीं रहेगी, ना तुम्हारा शरीर, ना तुम्हारे मकान, ना तुम्हारे पैसे, ना ये दिखने वाला संसार। एक हल्का सा झटका आया अभी टर्की और सीरिया में, शहर के शहर बर्बाद हो गए, 40,000 रिपोर्टेड डेथ्स। आप किस बेहोशी में जी रहे हैं? आप जिन चीजों का गर्व कर रहे हैं, वो मकान हो, वो पैसा हो, वो शरीर हो, ये हर चीज आपकी इतनी ही अस्थिर है जैसे कमल के पत्र पे पड़ी हुई जल की बूंद, अभी टिकी और अभी गिर गई, अभी बनी और अभी गई। कबीर साहब ने उदाहरण दिया, और आप कहते हैं कि जैसे सुबह का तारा होता है, अभी दिखा और अभी लुप्त हो गया क्योंकि सूर्य की रोशनी आ गई। ये तुम्हारा जीवन ऐसे ही। वो कहते जैसे कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, जरा सी पानी की बूंद पड़े कागज गल जाते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बता रहे थे कि उनके पिताजी गांव में रहते थे, बहुत जिम्मेदार थे, बड़ा पैसा था, बैंक कोई पास था नहीं, तो जो भी आमदनी होती वो सब पैसा उन्होंने अपने मकान के पीछे एक बगीचे में गड्ढा खोद के उसमें एक लकड़ी की पेटी रखी थी, जिसमें वो अपना कैश जो है रुपया वो डाल देते थे। और बहुत सारा था और भरा पड़ा था, पहले एक पेटी भर गई, फिर दूसरी भर गई, फिर तीसरी भर गई। और रात के अंधेरे में जाते थे, खोदते, अपना पैसा रखते, बंद करते, मिट्टी ऊपर दाब देते अच्छे से, और कुछ एक गमले रख देते, किसी को ध्यान भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, घर के लोगों को भी मालूम नहीं। फिर वो बूढ़े हो गए। फिर एक दिन उनको लगा कि अब तो अपने बेटे को बता दूं कि माल कहाँ रखा है। तो उसने बेटे को कहा कि वो पीछे बगीचा है, ये जगह है, तो इसको खोदो, और लगभग 2 फीट पर मेरा सारा पैसा पड़ा है, वो आज से तेरा हुआ, क्योंकि मैं तो अब जाने वाला हूं। वो बेटा जी तो भाग के गए बगीचे में, खोदा, पेटी भी मिल गई। पर जब पेटी का ढक्कन खोला, उसमें दीमक लग चुकी थी, सारे नोट गल चुके थे, वहां कीड़े कीड़े थे सिर्फ, वहां तो रुपया एक ना मिला। और जो चांदी के सिक्के विक्के रखे थे वो सब ठीक थे,
बाकी जो नोट रखे हुए थे वो कह रहे लगभग 1 करोड़ रुपया उसमें उन्होंने डाला था। हिसाब यहाँ दिमाग में था। चार्टर्ड अकाउंटेंट पुराने लोग कहाँ रखते थे, तो दिमाग ही में सारे हिसाब थे। 1 करोड़ होगा। अब यहाँ 1 करोड़ की जगह 1 रुपया भी नहीं उनको प्राप्त हुआ। तो वो आखिरी श्वास भी उन्होंने रोते रोते निकाली, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा गया, हाय मेरा पैसा गया। कागज का नोट है, बूंद पड़े गल जाना है। ऐसे कबीर साहब बोलते तुम्हारा जीवन भी उतना ही टेम्परल है, ये इटर्नल नहीं है। तो इस सत्य को जानते हुए, समझते हुए आपके जीवन में किसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जैसे इस शरीर के लिए अन्न आवश्यक है। जब मैं अन्न की भी बात करती हूं तो मैं तो पिछले 3 वर्ष से ये बात बोल रही हूं कि आपको मोटा अनाज, जो ग्रेन्स होते हैं, जो मिलेट होते हैं, वो खाने चाहिए। वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। लेकिन अगर आप आहार नहीं खाते हैं तो अन्न से बना हुआ ये जो देह है ये चल नहीं पाएगा। तो इस अन्नमय शरीर को चलाने के लिए जैसे अन्न की आवश्यकता है, ऐसे ही इस मन को जीवंत रखने के लिए अ थिंकिंग माइंड, एन ऑब्जर्वर माइंड, अ माइंड विच कैन एनालाइज, अ माइंड विच कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, ये मन का जो आहार है वो मन को आहार देना भी आवश्यक है। और मन का आहार क्या है? वो सोना चांदी, गाना बजाना, घूमना फिरना नहीं हो सकता। ये सब चीजें टेम्पोरल सुख देती, मैं मना नहीं कर रही हूं। अच्छा भोजन खाएंगे, जीभ खुश मन खुश, लेकिन 4 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। आप अच्छी फिल्म देखें, मन खुश आंखें खुश, पर अगले हफ्ते नई पिक्चर कौन सी आई आप फिर ढूंढने लग जाओगे। कोई भी भोग की वस्तु आपको स्थायी सुख नहीं देती है, कुछ समय के लिए देती, उसमें मुझको कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन क्या आपका मन किसी ऐसे तत्व को जानता है जो तुम्हें नित्य सुख दे और निरंतर आनंद की अनुभूति दे, कि जिसको मृत्यु भी छू ना पाए और शरीर का विघटन, रोग और वृद्धावस्था से भले हो जाए, लेकिन आपके भीतर उस ज्ञान की ऊर्जा को कोई धीमा और मध्यम न कर पाए। अगर आपके पास वो ज्ञान ऊर्जा है, वो समझ है, तो जानिए आपने अपने जीवन में कुछ बहुत विशेष, बहुत सुंदर उपलब्धि करी। आप अगर सुंदरता के पुजारी हैं, आपको घर सुंदर चाहिए, कपड़े सुंदर चाहिए, बहुत अच्छी बात। थोड़ा मन पर भी दृष्टि ले जाओ, क्या मन सुंदर नहीं होना चाहिए? जिस मन में क्रोधाग्नि जलती रहे और चिंता का घुन खाता रहे, वो मन सुंदर नहीं हो सकता। हमारा मन चिंता मुक्त हो सके, उसके लिए मैं बात वापिस लाती हूं संत चोखा मेला जी की शिष्य हमारी के लिए, कि जब शुरुआत हुई थी तो मेरे लिए भगवान उस मंदिर में था, घर में नहीं था। मैं मंदिर जाऊं, मैं प्रणाम करूं, मैं शीश निभाऊं, मैं दर्शन पाऊं, मेरे मन को सुख हो। पर फिर अपने गुरु की कृपा से उस अनादि अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य आनंद नित्य सत्य स्वरूप उस पर ब्रह्म का बोध पाया। हमारी जी कहती हैं कि अब मेरे अंतर और बाहर ये अद्भुत रंग अब मैं अपने श्री रंग के देखती हूं। अब मेरा भगवान, अब मेरा विठल, अब मेरा श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर की उस श्री मूर्ति में नहीं है। मेरे लिए आंख बंद करूं तो वही आनंद स्वरूप आत्मा है, मैं आंख खोलूं तो पूरा जगत अब मेरे को मेरा श्री रंग, मेरे भगवान के स्वरूप में मुझे दर्शन हो रहे। वो कहती हैं कि जब पंढरपुर में बैठे विठोबा को देखा तो उसको देखते ही मेरा द्वैत भाव चला गया। द्वैत भाव मतलब द्वैत माने दो, डुअलिटी। मैं हूं और मेरे भगवान है। यात्रा यहां से शुरू होती। मैं भक्त हूं, वो मेरे ईश्वर है। हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। हम उनके प्रिय हैं, वो हमारे प्रियतम हैं। यात्रा यहीं से शुरू होती। पर ये यात्रा पूर्ण कब होती है? जब हम
अपने आत्म स्वरूप का बोध पाते हैं और फिर पाया कि आत्मा और विठोबा फिर दो नहीं, फिर एक ही है। जैसे बूंद छोटी है, लहर बड़ी है दोनों जल ही। ऐसे ही शरीर की दृष्टि से मूर्ति अलग, हम अलग, श्री कृष्ण अलग, हम अलग। मन की दृष्टि से हम अलग, वो अलग। वो मायापति ईश्वर है, हम अविद्या वाले मन के हैं। वो नित्य सत्व गुणी है और हम मलिन मन वाले हैं। बहुत बड़ा भेद है। पर इस मन और बुद्धि के पीछे जो चैतन्य है, सो चैतन्य मैं ही हूं। और माया के आधार में जो है वो प्रत्यक चैतन्य भिन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म माने बड़ा, ब्रह्म माने व्यापक। ब्रह्म मतलब व्यापक। वही जो व्यापक है, वही व्यापक मेरे यहां आत्म स्वरूप से है। लेकिन इसी आत्म स्वरूप को ना जानने के कारण इस मन में छलके हुए चेतन के आभास को, इस अहम वृत्ति में जो मैंपन बनता है, हम उस मैं को ही मैं समझते हैं। लेकिन हमारा वास्तविक मैं क्या है, हम उसका बोध नहीं करते। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं तुम साक्षी स्वरूप हो। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये सारा संसार एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ एक ही है और वह एक मैं ही है। तो तेरे मन में ये जो तुमने मैं खड़ी की हुई है, ये उस चेतन का आभास है। तो अज्ञानतावश हम इस देह को मैं मानते हैं, मन को मैं मानते हैं, बुद्धि को मैं मानते हैं, जीव पने को मैं मानते हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। प्रारंभ करो श्री कृष्ण के उस मुरली मनोहर के सुंदर मनोहर रूप का दर्शन करने से। वो उसका मोर मुकुट, वो उसकी पायल, वो उसकी करदनी, वो उसके कुंडल, वो उसका मुकुट, वो उसकी सुंदर मुस्कान, वो उस आनंद कंद की नैन नुकीले रसीले प्यारे, उस दर्शन से प्रारंभ करता है। तो मन अगर भाव सहित इस प्रकार ईश्वर के इस सगुण रूप को पकड़ लेता है,